नमस्ते एवरीवन। मेरे साथ आज है नम्रता जी। नम्रता जी हमारी राजकोट से मेंबर हैं और आज आई हैं स्पेशली राजकोट से आप लोगों के साथ बात करने के लिए, आप लोगों को बताने के लिए कि वो क्या करती है। मेरे पास ये पूरा इनका इतना बड़ा पैम्फलेट है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ये करती हैं, जैसे कि काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी, इनर चाइल्ड हीलिंग, हैंड राइटिंग एनालिसिस, रेकी हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन और बहुत कुछ। ये तो मेरे पास है। आप लोगों को सीधा मैं सुनाती हूँ इनके मुंह से, नम्रता जी के मुंह से, कि वो एक्चुअली क्या करती हैं। नम्रता जी प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। नमस्ते टू ऑल माय व्यूअर्स। बेसिकली मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मैंने अपना मास्टर्स साइकोथेरेपी में किया है। साइकोथेरेपी बेसिकली जो एक इमोशनल एरिया पे वर्क करता है, फिर वो आप बच्चे हैं, बड़े हैं, जो भी एज ग्रुप है। और इसके साथ अभी मैंने इंटीग्रेट किया है अपने सबकॉन्शियस टूल्स, जैसे कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन रहता है, इनर चाइल्ड हीलिंग होता है, टैरो कार्ड रीडिंग रहता है, एक इंसान का हैंड राइटिंग एनालिसिस होता है, रेकी हीलिंग जो एक एनर्जी हीलिंग होता है इंसान का, जगह का। बट ये सारे इंटीग्रेटेड टूल्स रहते हैं ओवरऑल अपना माइंड, बॉडी और सोल को इंटीग्रेट करने के लिए, एक प्लेस पे, एक स्पिरिट पे लाने के लिए। सो दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई ऑफर एंड दिस इज़ हियर व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे। फैंटास्टिक, वेलकम टू आवर कनेक्ट पॉडकास्ट। थैंक यू। नम्रता जी, आप जब ये इस फील्ड में गए तो क्यों गए? कहते हैं ना कि एक इंसान की लाइफ में एक टाइम ऐसा आता है जब उसको चूज़ करना होता है कि या गिव अप करना है या फिर से खड़ा होना होता है। तो बस खड़ा होना था और एक डायरेक्शन मिला, और डायरेक्शन दिखाने वाले बहुत अच्छे अच्छे गुरु मेंटर्स मिले, आप मिले, कि उन्होंने हमारा जो एक डायरेक्शन हमने चूज़ किया है उस पर हमको मोटिवेट कर रहे हो, एंड वी आर फ्लोइंग थ्रू इट। थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक। आप जितनी चीज़ें करते हो उसमें से सबसे ज़्यादा आपको कौन सी चीज़ इंटरेस्ट करती है? हीलिंग। हीलिंग। क्योंकि वो अपने से शुरू होता है, सबके साथ जुड़ता है, वापस अपने पे ख़त्म होता है। तो डे स्टार्ट्स विद सेल्फ, डे कनेक्ट्स विद एवरीवन, बट डे एंड्स विद सेल्फ, कि सबसे जुड़ गए, बट यू हैव टू क्लीन योर सेल्फ बिफोर यू डू एनीथिंग फॉर एनीवन। आप हिप्नोथेरेपी करते हो, इजंट इट डेंजरस? नो, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी क्लिनिकल अप्रोच। लोग मानते हैं कि जो ईस्टर्न हिप्नोटिज़म है आपको वश में कर लिया, दिस इज़ नॉट दैट हिप्नोटिज़म। दिस इज़ अ वेरी क्लिनिकल एंड अ सटल वे टू वर्क विद अ सबकॉन्शियस माइंड, जहाँ पे एक इंसान अभी भी अपने ही कंट्रोल में है, अपने ही डिसीजंस अपने हिसाब से ले सकता है। हम उसे सिर्फ गाइड कर रहे हैं उसके कोर रीज़न तक जाने के लिए। सो इट्स अ वेरी सेफ टेक्निक टू यूज़ ऑन एनीबॉडीज़ कंसर्न। ओके। एंड इनर चाइल्ड करके कुछ लिखा हुआ था, वो क्या होता है? जैसे हम बड़े होते हैं, मैं उम्र में तो बड़ी हो गई, पर मान लो अगर मैं कोई एक छोटी बच्ची जब थी, 9-10 साल की थी, उससे कम साल की थी, तब मेरे साथ कुछ हुआ, कुछ अच्छा नहीं हुआ, बट फिर भी मैं बड़ी हो गई, उस बात को भूल गई। पर वो छोटी नम्रता अभी भी कहीं पे वेट कर रही थी कि वो रिजॉल्व हो जाए। तो बाय एज ऑफ, अभी जैसे मैं इफ़ आई एम 40 ईयर्स, तो बाय एज ऑफ 40 मेरी बहुत सारी छोटी नम्रता है जो शायद कहीं पे कुछ मिस हो गया है, हील नहीं हुआ है। तो लाइफ में एक पैटर्न क्रिएट होता है हमारा, कि वही सारी नम्रता का एक हर्ट था क्रिएट करके अभी भी प्रेजेंट नम्रता के साथ चल रहा है। तो उसको डिकोड करने के लिए वो इनर चाइल्ड हीलिंग करना ज़रूरी होता है। वहाँ जितनी भी अनहील्ड नम्रता है मेरी 40 और प्रीवियस जो भी डिसेंडिंग नम्रतास है 0 to 40 में, आई हैव टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ देम टू कम टू दैट हैप्पीनेस, कि नाउ इफ़ आई एम हील्ड आई एम इंटीग्रेट विद माई करंट नम्रता। भूल जाने से नहीं हो जाएगा? भूल जाते हैं, अपने बोलते हैं ना, हम बड़े हो गए, भूल गए, पर वो अभी भी बच्चा वहीं पे रहा दिख रहा है कि ही और शी नीडेड टू बी हर्ड, ही और शी नीडेड दैट सपोर्ट, हीलिंग, जो नहीं हुआ था। फैंटास्टिक। और आपके में ग्राफोलॉजी जैसा कुछ लिखा हुआ है, व्हाट इज़ दैट? ग्राफोलॉजी इज़ बेसिकली हैंड राइटिंग एनालिसिस। बेसिकली अभी भी इसे सुडो साइंस मानते हैं, बट दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर ट्रेट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। जैसे भी मेरी पर्सनालिटी ट्रेट्स होती है, मैं आपको दिखा सकती हूँ कि मैम आपके यहाँ जॉब अप्लाई करने के लिए आई हूँ, मैं टीम वर्क कर सकती हूँ। पर जैसे ही आप मेरा एनालिसिस करोगे, शायद आपको मेरा एक ट्रेट मिलेगा कि भाई मैं एक टीम मेंबर में नहीं, मैं इंडिपेंडेंट वर्कर ज़्यादा रहूँगी। तो अगर इफ़ आई एम अ काइंड ऑफ एम्प्लॉय यू आर लुकिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन, यू वुड वांट कि आप मुझे एक इंडिपेंडेंट वर्क टास्क जो देंगे ना, वहाँ पे मैं आपको प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दे पाऊँगी। नॉट बिकॉज आपको अच्छा लगे, मैंने बताया कि मैं टीम प्लेयर हूँ तो आप मुझे टीम में रखोगे, बट इट मे क्लैश।
कुछ लोग बहुत घसड़ घसड़ के लिखते हैं, उसका क्या मतलब होता है? अटेंशन सीकर होते हैं ना, कि सब चाहिए सब चाहिए सब चाहिए, सबको दिखना चाहिए मैंने जो किया. सो एक पॉसिबल रीज़न है कि आई एम सीकिंग अटेंशन. या फिर उनको लिखना ही नहीं आता? पॉसिबल. या ज़्यादातर वो बिकॉज जितना हम प्रेशर डालते हैं ना, इट इज़ मोर अबाउट कि मेरे थॉट्स पे एक प्रेशर आ रहा है. आई एम नॉट ऑर्गेनाइज्ड राइट नाउ. मेरा थॉट्स यहाँ पे नहीं है, कहीं और है, तो मैं लिख रहा हूँ. सो आई एम पुटिंग मोर प्रेशर. सो पॉसिबल ट्रेट्स. ओके. जब कोई बहुत बड़ा बड़ा लिखता है तब क्या मतलब होता है? ईगो. मैं जितना बड़ा लिखता हूँ इतना बड़ा मेरा रिकॉग्निशन और ईगो होता है. साथ में फेम भी आता है, बट फेम का ट्रेट्स भी होना चाहिए साथ में. अमिताभ बच्चन की सिग्नेचर में बहुत बड़ा ए है. राइट. सो इज़ वर्किंग ऑन दैट फेम. कि खाली ईगो नहीं बोल सकते. इट इज़ अ वेरी फ्लूइड वे ऑफ पुटिंग दैट इनिशियल देयर. सो आई एम एक्चुअली वर्किंग. जो मैं लिख रहा हूँ उस पर मेरा एफर्ट्स जा रहा है. ओके. एंड अगर कोई बहुत छोटा छोटा करके लिखता है वो? आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय लाइफ. है. I want to be very descriptive about certain things, so I may not want to share everything about my personality. और किसी छोटे बच्चे की बहुत अच्छी हैंडराइटिंग हो तो? बच्चे ज़्यादातर अपने हैंडराइटिंग बहुत एज के साथ चेंज करते हैं एज दे ग्रो, डेवलपमेंटल एज. सो इट वोंट बी राइट टू से एनीथिंग अबाउट अ अर्ली एज चाइल्ड. अप टू 8 years इट शुडंट बी डिस्कस्ड. बट अगर फिर भी यू वांट टू नो तो बच्चे का काउंसलिंग भी होना चाहिए टू नो कि वाई ही इज़ राइटिंग लाइक दिस. इज़ ही ट्राइंग टू इमिटेट, कहीं पे देख के लिख रहा है, या उसका नेचुरल फ्लो ऑफ राइटिंग ऐसा है. एंड अगर कोई अपने हैंडराइटिंग चेंज करके अपने कैरेक्टर्स चेंज करना चाहे तो? उसके लिए हम ग्राफोथेरेपी सजेस्ट करते हैं. दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द टेक्निक्स. कि भाई हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई आपके फॉर्मेशन में कोई चेंजेस करना है, आपके पैटर्न्स में कुछ चेंजेस लाना है, आपके कोई स्पेसिफिक लेटर्स है जो आपके कंसर्न से मैच हो रहे हैं, तो उसके लिए वी हेल्प यू विथ कंप्लीट ग्राफोथेरेपी एज अ टेक्निक. तो उससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? जो कंसर्न एरिया है वो चेंज होता है, तो डेफिनेटली आपका जो एरिया ऑफ कंसर्न था वो चेंज हो रहा है, तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं. ओके. ऐसी कौन सी गलती करते हैं लोग हैंडराइटिंग करते समय, लिखते समय, कि जिसको आप सबको बोलना चाहो कि प्लीज़ ये वाली गलती मत करो लिखते समय? किसी ने ऐसे लिखा है तो मुझे भी ऐसे ही लिखना चाहिए, वो गलती मत करो. गो विथ आपका मन क्या कह रहा है वो हिसाब से पेन उठाओ और लिखो. मैंने बोला कि ऐसे लिखो, पर फिर भी लिखो ऐसे जैसे आपका मन आपको बोल रहा है करने के लिए, क्योंकि जो किसी ने किया है वो देख के आप करोगे तो आप अपना मन का नहीं कर रहे हो. यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग योर थॉट्स, आपका बिलीफ सिस्टम, और कहीं ना कहीं फिर से वो एक इनर चाइल्ड बन जाएगा. ओके. तो क्या आप हिप्नोथेरेपी को जब आप करते हो तो लोग अपने डीप सीक्रेट्स बताते हैं कभी आपको? सीक्रेट से ज़्यादा जो उनका कोर इश्यूज़ रहता है, जैसे कि किसी ने बोला मुझे कुत्ते से डर लगता है, तो भाई ऐसे ही कुत्ते से डर सबको नहीं लगता है. जैसे मुझे कुत्ते से डर लगता है, गाय से डर लगता है, सबसे डर लगता है, राइट. तो देयर मस्ट बी अ रीज़न कि क्यों आप किसी एनिमल या जानवर को देखते हो आपको एक फियर रहता है. तो फियर का एक रीज़न होता है. तो ज़रूरी नहीं है कि उसके पीछे कोई सीक्रेट है. हो सकता है देयर इज़ अ को रिलेशन बिटवीन दैट फियर और उसका एक को रीज़न आपके ये करंट लाइफ में हो सकता है. और इफ़ नॉट तो अगर कोई अनहिल पास्ट लाइफ आपका रहा है जहाँ पे आपने किसी एनिमल से कनेक्ट किया है पर वो फियर इमोशन बन गया है. पास्ट लाइफ रिग्रेशन. जी. इफ़ आई एम नॉट सेइंग इट हैज़ टू बी, बट इफ़ अगर ये प्रेजेंट लाइफ में नहीं मिल रहा है तो पॉसिबल है कि आपके किसी अनहिल पास्ट लाइफ में ये फियर इमोशन डेवलप हुआ, आपके सोल ने यही इनकारनेशन में वो फियर आपके साथ ले लिया. आपने लोगों की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की है? जी. मतलब एक्चुअल सच होता है ये? जी. बनावटी नहीं होता? जी नहीं. मैं खुद भी इससे मैंने अपने सेशंस हुए हैं, अभी किसी के सेशंस में ले रही हूँ, तो यू कैन एक्चुअली फील कि ये इंसान एक ट्रांस में है, करंट लाइफ में नहीं है, शायद किसी और लाइफ में है जहाँ से उसका नींद में भी तो हो सकता है सपना देख रहा हो. नहीं, वो पता चल जाता है कि इंसान सच बोल रहा है या नहीं, क्योंकि हमें कॉन्शियस माइंड में ऐसा होता है कि मैं सब बोल दूंगा, ये कर लूँगा, ये नहीं बोलूँगा. पर जैसे ही आप सबकॉन्शियस के कंट्रोल में आ जाते हैं,
आपका माइंड वही बोलता है जो वो महसूस कर रहा है, वो देख रहा है। नींद में होता है वो ज़्यादातर ड्रीम एनालिसिस में आ जाता है, तो इट शुडंट कनेक्ट विथ पास्ट लाइफ। तब यू डू ड्रीम एनालिसिस ऑल्सो? नो, यू डोंट डू दैट? वो बाकी है? बाकी है। ओके। सबकॉन्शियस माइंड जो होता है जी वो इंसान का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। जी। तो वो हील करना कैसे होता है? जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे अपने आप को रोज़ एक प्रैक्टिस करनी होती है। ग्रैटिट्यूड जैसे एक टेक्निक है, जर्नलिंग एक टेक्निक है, कि बार बार मन को मुझे ये बताना है कि यू आर पॉजिटिव। क्योंकि अपना ही मन हमको अपनी बिलीफ सिस्टम पे वर्क करने को मजबूर करता है। नायिका जी ने मुझे बताया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं खुश हो गई। किसी ने बोला तुम अच्छी लड़की नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो, नेगेटिव वर्ड्स हमारा माइंड ना बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। तो वो नायिका जी का स्टेटमेंट छूट गया। पूरा दिन मुझे किसी ने अच्छी नहीं हो वो दिन भर चलता रहा। रात को सोते समय भी मैं ये ढूंढ रही हूँ कि मैं अच्छी क्यों नहीं हूँ। सो ये जो नेगेटिव टर्म्स होते हैं ना, वो ज़्यादा हमारे माइंड पे इफ़ेक्ट फास्ट करते हैं। तो दैट इज़ वाई जो टूल्स और टेक्निक्स होते हैं जैसे ग्रैटिट्यूड, कि आई एम थैंकफुल, मेरे पास ज़िंदगी में कुछ नहीं है पर बहुत फिर भी कुछ है थैंक यू बोलने के लिए, तो मैं वो भूल जाती हूँ और जो नहीं है उसके पीछे चेज़ करती हूँ। मेरा माइंड, सबकॉन्शियस माइंड चेजिंग एनर्जी में आ गया। जितना चेज़ करते हो वो दूर भागता है। ट्रू। अच्छा, जो ग्राफोलॉजी है अगर हम उसकी बात करें तो इट इज़ अ सीडियो साइंस एज यू सेड। यस। तो वाई इज़ नॉट एवरीबडी रिकग्नाइजिंग इट इफ़ इट इज़ सो पावरफुल? बिकॉज अभी भी इतने एविडेंसेस जो कॉन्क्रीट चाहिए, केस स्टडीज़ बहुत चल रहे हैं, पर जो एक साइंटिफिक एविडेंस चाहिए वो अभी तक शायद वी डोंट हैव दैट इनफ मटेरियल ऑन हैंड, नॉट सो मेनी रिकॉर्डेड एविडेंसेस टू प्रूव इट अ साइंटिफिक कंसर्न। और कहते हैं ना हर इंसान का एक टेक्निक होता है। सो ग्रेजुअली वाइल इट इज़ स्टिल एक्सेप्टेड, हो सकता है बहुत जल्दी ये एक्सेप्टेड साइंस में हो जाएगा। आप रेकी भी करते हो? जी। रेकी में एनर्जीज पे माना जाता है, एनर्जी ट्रांसफ़र और ये सब माना जाता है। जी। तो अगर किसी ने आप पे नेगेटिव रेकी कर दी तो? एनर्जी बेसिकली इंटेंशन होता है, राइट? मैंने आपको बताया कि नायिका जी अभी आपको हेडेक हो रहा है, मैं एक हीलिंग चैनलाइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक हीलर नहीं हूँ, मैं तो फिर भी एक चैनल हूँ। मेरा इंटेंशन था आपके हेडेक को सॉल्व करने के लिए हीलिंग चैनलाइज करना। वही टाइम पे अगर मैं बोलूँ कि नायिका जी का हेडेक बढ़ जाए तो वो आप पे इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन आपके पॉजिटिव फेवर में नहीं था। तो नज़र क्यों लग जाती है? नज़र इज़ अ डिफरेंट साइंस, नॉट रेकी। एनर्जी ही तो है। एनर्जी है, पर वो बोलते हैं ना दैट इज़ तंत्राइज्म, व्हेन आई फोर्सफुली वांट टू पुल यू इनटू माय कंट्रोल, राइट? जो इविल आई वगैरह होते हैं, ब्लैक मैजिक होते हैं, इट्स अगेन अ डीप अकल्ट साइंस इनटू दैट एरिया, बट इट्स अ डार्कर साइंस जहाँ पे आई एम डूइंग थिंग्स अगेंस्ट योर विल। मेरे को जानबूझ के नज़र नहीं लगाता ना, वो बैड इंटेंशन ट्रांसफ़र हो जाता है। राइट, जानबूझ के करने वाले भी है, ऐसा सुना है, बट वी स्टिल डोंट हैव सो मेनी प्रोबेबल एविडेंसेस ऑन दैट एरिया एज वेल। रेकी जब हम करते हैं इट इज़ ओनली प्योरली चैनलाइजिंग एनर्जी। फिर वो आपके किसी एलिमेंट के लिए है, आपके घर के लिए है, या इट्स जस्ट क्लियरिंग द स्पेस कि आप यहाँ पे बैठे हो पर आपको लग रहा है कि एनर्जी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, तो वी जस्ट क्लीन द स्पेस विद दैट मेडिटेटिव हीलिंग चैनलाइजिंग। कैसे पता चले कि ये जो रेकी कर रहा है वो सही है, कोई फ्रॉड नहीं है? जो उनका सर्टिफिकेशंस होता है, अट्यूनमेंट्स होता है, जैसे आपने अभी चैनलाइज मैंने किया हीलिंग, तो ज़रूरी नहीं है कि आज हेडेक के लिए किया आपको इंस्टेंट फील होगा, बट यू विल नोटिस द चेंजेस, क्योंकि मैंने सेंड किया, आपने रिसीव किया, तभी वो वर्क होता है। मैं भेजती रहूँ पर आप बोलोगे नहीं लेना है, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। ओके। एंड आई कैन नॉट गिव यू एनी काइंड ऑफ हीलिंग विदाउट योर परमिशन। फर्स्ट रूल इज़ कि आपके परमिशन के बिना हम हीलिंग चैनलाइज नहीं करते। ट्रू, ट्रू, वेरी ट्रू। एक बात बताइए जी। आप इतनी सारी प्रैक्टिसेस करते हो, आपको इतना सब कुछ आता है, क्या आपकी लाइफ परफेक्ट है? ह्यूमन बीइंग है, इन भगवान ने परफेक्ट नहीं बनाया, पर हर दिन परफेक्ट बनना है।
जो जहाँ पे लैक कर रहे हैं उस पे फोकस करके वर्क करना है, जो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है उसको और मजबूत बनाना है। ओके, फैंटास्टिक। अगर कोई आप पे गुस्सा करता है तो आपको क्या लगता है, मैं इसका इनर चाइल्ड ठीक करूं या इसके एंडराइटिंग पे वर्क करूं या इसका हिप्नोटाइज करके इसका दिमाग ठीक कर दूं? सच बोले तो वी डोंट डू एनी ऑफ दिस, क्योंकि अगर वो मुझ पे गुस्सा कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो वेंट आउट कर रहा है, मेरे पे भरोसा कर रहा है कि यहाँ पे मैं खुल के वेंट आउट कर सकता हूँ। फिर समझ में आता है कि भाई गुस्सा करने मेरे की पास एक टेक्निक है। जी एक काश हम हर जगह ये अप्लाई कर सकते हैं, पर आई वोंट सजेस्ट कि ये भी करें। वेंट आउट करना देना चाहिए, क्योंकि गुस्सा भी एक टाइप का एंगर और इमोशन है। लेकिन उसकी एनर्जी हम तक आती है और हमारा दिमाग खराब होता है, हम किसी और पे जाके निकाल देते हैं। नहीं नहीं, वो गुस्सा करता है पर हमको गुस्सा लेना नहीं है ना। वाई डू वी बाई दोज एंगर थिंग्स? What do we बोल do? दिया, हाँ। मैंने सुन लिया, नहीं सुनना मेरे कंट्रोल में नहीं है, पर उसको परचेज करना तो मेरे कंट्रोल में है ना। मेरे को लग तो नहीं जाने वाला है तुम उसको बुरी हो, तुम बेकार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, इसको कैसे नहीं ले यार, तू क्यों बोल रही है वो सब? तुम्हारा सोच है ना, मैं क्यों तुम्हारा सोच परचेज करूँ? तुम्हारी सोच से मेरी ज़िंदगी थोड़ी चल रही है। पॉइंट। सो टेक इट अगेन इन अ वेरी पॉजिटिव और अ वेरी लाइट वे, तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। पर अगर मैं फिर भी उसको घर लेके जाऊंगी तो नेचुरली कल मेरा गुस्सा मदर इन लॉ पे निकलेगा, हस्बैंड पे निकलेगा, वर्क पे निकलेगा। मैं अपने काम पे फोकस नहीं करूँगी अगर मैं हर किसी का ये परचेज करने लगूँगी। उसको वहीं छोड़ दो। और जब अगर स्ट्रेस हो जाता है काम का, तब तो गुस्सा आता है और फिर वो फैमिली पे ही निकलता है। ज़्यादातर वी ट्राई कि ना करो, क्योंकि ये चूज़ करके हमने वर्क और फैमिली दोनों को साथ चलने का काम किया है। अगर स्ट्रेस लेना ही है तो क्यों लेना है? जिन लाइफ में बहुत कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो लो ना, स्ट्रेस क्यों लेना है? लेकिन हो जाता है ना कभी कभी, फाइनेंसेस की वजह से या किसी के बैड बिहेवियर की वजह से या फिर कभी काम प्रॉपर्ली नहीं होता है उसकी वजह से हो जाता है। उसको रिजॉल्व करो, साथ लेके मत चलो। अगर आज इश्यू हुआ है उसको आज सोने से पहले ख़त्म करो, नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर से यू आर बैक न्यूट्रल। जो लोग खींच के चलते हैं ना, दे सफ़र। तुमने 12 साल पहले मेरे को ये बोला था, वो स्ट्रेस उसको आज भी है, मैं तो भूल भी गई। अगर मेरे वर्क पे आज प्रेशर है, स्ट्रेस मेरे है, इनर चाइल्ड लेके बैठा हो तो कैसे पता चलेगा मेरे को? दैट इज़ वाइट। आप थेरेपी में आओगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई ये सचमुच इंसान बहुत शुरुआत से किसी जगह पे अनहील्ड है, या दिस इज़ अ वेरी रिसेंट थिंग हैपनिंग। आपको ही आपकी लाइफ के पैटर्न्स दिखेंगे। अब देखोगे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक ही टाइप के रिलेशनशिप ब्रेकअप्स में आते हैं। शुरू बहुत अच्छा होता है, फिर छूट जाता है, शुरू अच्छा होता है, छूट जाता है। काम में भी ऐसा होता है, अच्छी जॉब मिल जाती है, कुछ महीने बाद छूट जाती है, तो एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना उनकी लाइफ में। दैट मीन्स देयर इज समथिंग डेफिनेटली रॉन्ग। कोर के डेप्थ तक अपने जाते हैं तो हेल्प होता है इंसान के लिए कि भाई वो आइडेंटिफाई कर पाए। अभी उसको हील करना है नहीं करना है वो भी उसका चॉइस रहता है। मैंने आपको ट्रांस में हिमालय देखा है, पर अभी आपने उसको ऊपर से देखा, नीचे से देखा, साइड से देखा, आपका एक्सपीरियंस है। माई जॉब वॉज टू हेल्प यू गो थ्रू दैट एक्सपीरियंस। आपने पॉजिटिवली लिया, कैसे लिया, हाउ यू वांट टू एक्सेप्ट दैट एक्सपीरियंस, वो हमेशा एक इंडिविजुअल चॉइस रहता है। और होना I don't चाहिए। like cold places, so don't take me to Himalayas. नो जस्ट एन एग्जाम्पल कि कल किसी वी हैड वन थेरेपी, तो द पर्सन रीच्ड हिमालय माउंटेन्स, जो उसने शायद अपने रियल लाइफ में नहीं देखा था। अच्छा, तो मैंने भी नहीं देखा है, तो हाउ वुड आई नो कि आपने वो देखा, वो कैसा था? हाँ। वो आपका एक्सपीरियंस है, आप ट्रांस में हो। तो आप ट्रैवल भी कर सकते हो ट्रांस में? जी, अगर वो पास्ट लाइफ जा सकता है तो कहीं पे भी जा सकता है। वेरी गुड, पैसा सारा बच गया। सारा बच गया। नम्रता, लोगों को इनर चाइल्ड की प्रॉब्लम ना हो इसके लिए लोग क्या कर सकते हैं? पहले तो माइंडफुल पेरेंटिंग होना चाहिए, जो आजकल एक बहुत ही बड़ा कंसर्न हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स तो बन जाते हैं पर पता नहीं होता है कि हाउ टू हैंडल। पहले तो अपने आप दोनों हमारे माँ बाप को पता था क्या? 2 चांटे लगाते थे और ख़त्म। हाँ, पर फिर भी जब पेरेंट्स बनने का आप सोच रहे हो तो ये समझो कि एक अपनी कंपैटिबिलिटी है। बच्चा है तो सिर्फ माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कैन यू शेयर दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी माइंडफुली? तो वो बच्चा सब देख रहा है, सुन रहा है, वाइल दैट चाइल्ड इज स्टिल इन मदर्स वोम। हम सोचते हैं बाहर आएगा और दिखेगा, नहीं। वो जब आप कंसेप्शन सोचते हो ना, कंसीविंग ऑफ चाइल्ड,
तब से वो सोल से आप कनेक्ट किया है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो एक लव एंड अटैचमेंट एज पार्टनर्स है, एक फैमिली है, पेरेंट्स है, वो बच्चा महसूस करता है और थ्रू आउट दी लाइफ वो देख रहा है। तो खाली लव नहीं होता, प्रोटेक्शन भी होता है, नर्चरिंग भी होता है। हर किसी का 100% नहीं होता है, आप कोई भी फैमिली से हो, पर क्या आप उसकी एक जिम्मेदारी लेते हो कि आप वर्क करो? दैट चाइल्ड हैज़ कम बिकॉज यू डिसाइडेड टू बिकम पेरेंट, तो वो 100% आप पे डिपेंडेंट है। ट्रू। तो कभी कभी बच्चा बोल के नहीं बताता है कि आई एम इन पेन, पर चेंजेस आपने नोटिस किए कि ये क्यों अलग बिहेव कर रहा है। मे बी आपको शायद एज अ पेरेंट तभी पता चल जाए कि माई चाइल्ड नीड्स हेल्प। पेरेंट्स आजकल हम देखते हैं नायिका जी एक्सेप्ट नहीं करते दैट माई चाइल्ड इज़ इन पेन, फॉर वो इमोशनल पेन से गुजर रहा है, मेंटल इश्यूज से गुजर रहा है। पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट, दैट इज़ वन ऑफ द अदर चैलेंजेस। क्यों आपको दिक्कत हो रही है एक्सेप्ट करने में कि या माई चाइल्ड नीड्स हेल्प? बच्चे बताते भी तो नहीं है। बच्चे नहीं बताते क्योंकि उनको पता नहीं है कि वो जो फील करे उसको पेन बोलते हैं या कोई स्ट्रगल बोलते हैं। पेरेंट्स जब वो मान लो जैसे टीचर्स ने पीटीएम में कभी बताया, क्योंकि मैं स्कूल से एसोसिएटेड थी तो देखती थी कभी कभी पीटीएम्स में कि भाई बच्चे बता नहीं सकते हैं लेकिन पेरेंट्स डिस्क्राइब करते थे कि आज ये ऐसा बिहेव कर रहा है, तो भाई वही तो रेड फ्लैग था, आपको देख रहा था। तो आप क्यों व्हाट आर द रेड फ्लैग्स? कि भाई मैं एक बहुत ही चबली बबली अच्छी स्माइली खुश रहने वाली बच्ची हूँ, सडनली मैं आइसोलेट रहने लगती हूँ, स्कूल आना कम कर देती हूँ, पढ़ाई में अच्छी थी पर अभी आई डोंट फोकस। इज़न्ट दैट अ रेड फ्लैग फॉर अ पेरेंट टू नो कि देयर इज समथिंग नॉट राइट विथ माई चाइल्ड? तो आके पूछते भी नहीं है, पर अगर किसी टीचर ने उनको बताया समझाया तो एक्सेप्टेंस नहीं आता है। नॉट एवरी पेरेंट, पर बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि तो मेरा उनकी चाइल्ड लाइफ को डिफिकल्ट कर देता है ना। राइट, मेरा चाइल्ड ही क्यों। या बहुत पेरेंट्स आएंगे जैसे हमने तारे ज़मीन पर देखी, मेरा बच्चा ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा बड़ा बच्चा तो इतना अच्छा है। भाई क्यों आप कंपैरिजन लेके आए? सो बहुत सारे ऐसे तारे ज़मीन पे वाले बच्चे भी हमारे आसपास है जो उनको पता ही नहीं है कि मैं किसी स्ट्रगल से गुजर रहा हूँ। दैट इज़ वेयर कि हमें उसके साथ एक कंप्लीट इंटीग्रेशन, जैसे मैंने पहले बताया, माइंड बॉडी और सोल इंटीग्रेट करके वर्क करो। ये लाइफ में आपका ये इनकारनेशन है नायिका जी का, नम्रता का। तो अभी के लिए मुझे अपनी इस फिज़िकल बॉडी को कैसे मेंटेन करना है, मैं एलिमेंट से भाग नहीं सकती हूँ, पर उसके साथ अपनी लाइफ को स्मूथली कैसे जी सकती हूँ। क्राई करूँगी तो और आएगा, खुश रहने की ट्राई करूँगी तो उसको स्मूथली आगे ले सकती हूँ। जैसे अभी रिसेंटली कुछ हमने देखा है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, नाम ही पड़ता है कैंसर, डर जाता है इंसान। बहुत, मेरा ख़त्म, अभी लाइफ ख़त्म, बट वो डिफाइंड नहीं है। तो जो हम करते हैं उसको साइको ऑन्को काउंसलिंग बोलते हैं कि भाई उनकी इस जर्नी में उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, कभी कभी फैमिली को भी ज़रूरत होती है, नॉट जस्ट पेशेंट। तो दैट्स वेयर व्हाट वी डू इज़ सपोर्ट देम इमोशनली। भाई उनकी लाइफ को हम चेंज नहीं कर सकते, क्वांटिटी को, क्वालिटी में अगर थोड़ा भी इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो वो पेशेंट बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जितना भी है ही एबल टू गो थ्रू इट। मान लो अगर उसको कोई मेडिकेशन कंटिन्यू करना है, थेरेपीज़ बोला है डॉक्टर्स ने, तो बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो करते ही नहीं है विथ दिस थॉट कि कैंसर है, अभी तो मेरी लाइफ ख़त्म ही होनी है, क्यों करना है ये सब। वो नहीं सोचते हैं कि भाई क्वालिटी चेंज भी तो हो सकती है ना। ये सारी जगह होती है जहाँ पे हमें इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। नॉट जस्ट कैंसर, कोई भी बड़ी चीज़ होती है। मेरे को चोट लग गई, 10 दिन मैं रोने ही लगने वाली हूँ घर पे, चोट लग गई, मेरा पूरा ध्यान कहाँ पे होगा? उस चोट पे। आई एम गिविंग माई एनर्जी फोर्स टू दैट फोकस। जो एनर्जी मैं अच्छी चीज़ में ला सकती थी, इसके बजाय मैंने अपना पूरा एनर्जी कहाँ पे लगा दिया? फोकस को, पेन। तो मैंने बहुत पेन सोचा, अभी माइंड को तो पता नहीं है, वो और पेन लाएगा। वाओ। जगह जगह से ढूंढ के पेन लाएगा क्योंकि आई एम ओनली रिपीटिंग पेन। दैट इज़ वेयर अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि फोकस करते हैं प्रॉस्पेरिटी, टेक्निक्स, ग्रैटिट्यूड, तो फोकस करो, अच्छी चीज़ पे फोकस करो। हिप्नोटिज्म
क्या आप अभी मुझे थोड़ी देर के लिए 10 मिनट के लिए हिप्नोटाइज कर सकते हो? इज़ इट पॉसिबल? करना नहीं चाहिए जो मैं सजेस्ट करूँगी, क्योंकि ये आपके सबकॉन्शियस के साथ हम अभी वर्क करेंगे, राइट? मान लो 10 मिनट में हम पूरा ट्रांस ख़त्म नहीं किया तो क्या आपका माइंड स्टेबल, दोनों माइंड कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस। मैंने आपका मेमोरी बैंक खोल दिया, जैसे एक सर्जन आपका पेट खोल रहा है, अभी उसका पूरा स्टिचेस नहीं हुआ, छोड़ दिया, क्या होगा? क्या होगा? मैंने आपका स्टिचेस कंप्लीट नहीं किया, क्या होगा आपके साथ? मर जाएंगे। ये मर नहीं जाएंगे, पर कन्फ्यूजन लाइफ में क्रिएट हो जाती है। तो ये सारी टेक्निक्स जल्दी में नहीं करनी चाहिए, वो टाइम पे करो, वो रीज़न से करो जिसके लिए ये टेक्निक बनी होती है। क्या मैं सीख सकती हूँ आपसे हिप्नोथेरेपी? मैं टीचर तो नहीं हूँ, पर डेफिनेटली मैं जहाँ से मैंने सीखा है आई कैन हेल्प यू कि आप वहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ओके। एंड क्या लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते हैं? क्लिनिकल हिप्नोटिज़म नो, क्योंकि ये बहुत ही क्लिनिकल अप्रोच होता है। इसका पूरा जो हमारा प्रोविजंस होता है, एक्ट्स होता है, वो बहुत क्लियर होता है। जो ईस्टर्न हिप्नोटिज़म है वो पता नहीं होता है कहाँ से आता है, कैसे होता है। सो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस बिटवीन दिस। एक जो आपके चॉइस और आपकी परमिशन के बिना आपको कंट्रोल करता है, ये एक बहुत ही सटल क्लिनिकल अप्रोच है जहाँ पे बहुत सारे आजकल मेडिकल फ्रेटर्निटी इन्वॉल्व है। जैसे मेरे भी बहुत सारे टीचर्स हैं, वो मेडिकल फ्रेटर्निटी से ये हमें सिखा रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं करते जैसे कोई किलर है उसको हिप्नोटाइज करके पूछ लो कि तुमने मर्डर किया कि नहीं किया? सोचना, राइट? हिप्नोटिज़म, ट्रांस में जाना, जैसे मैंने बताया कि कोई भी थेरेपी परमिशन के बगैर नहीं होता है। आप कोई विक्टिम भी हो या आप कोई क्रिमिनल भी हो, आपकी अगर मेरे पास परमिशन नहीं है, अगर आप कॉन्शियस हो, इंडिविजुअल अलर्ट इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हो, तो बिना आपके परमिशन के हम थेरेपी नहीं कर सकते। आपने वो मूवी देखी थी, अभी रिसेंटली आई थी कुछ, जिसमें वो बोल देता था वो करना पड़ता था, शंकर महादेवन था शायद वो एक्टर, जिसमें वो जो बोल देता था वो परिवार के अंदर गया था किसी घर के अंदर, एंड फिर वो सबसे जो बोलता था वो करना पड़ता था। अच्छा, वो शायद हिप्नोटिज़म का एक पार्ट होगा। बहुत डेंजरस पार्ट था वो, मूवी बहुत डेंजरस थी। आई मीन अगर वो आपको बोल दे कूद जाओ तो कूदना पड़ता है। दैट इज़ कम्प्लीटली बीइंग इन हिप्नोटिज़म। वो ईस्टर्न अप्रोच है जो अभी भी बहुत सारी जगहों पे प्रैक्टिस होता है, बट दैट इज़ अगेन इलीगल। यस, जैसे मैंने बताया कि आपको अगर ट्रांस में आना है तो मैं आपको आपके परमिशन के बिना नहीं ले सकती हूँ। Okay. अगर वो कोई क्रिमिनल भी है तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते कि आप ये थेरेपी लो। हम बिना उसकी परमिशन के भी उसके साथ ट्रांस वर्क नहीं कर सकते। अच्छा, वो जो पेंडुलम घुमा के आप तुम सो रहे हो वो करते हो आप? अगर कभी ज़रूरत हुई तो दैट इज़ एन एडिशनल टूल कि ट्रांस में अगर किसी को दिक्कत हो रही है जाने में, देन इट इज़ एन एडिशनल टूल टू यूज़। नॉट नेसेसरी हर क्लाइंट के लिए ज़रूरत होती है। ओके, वरना कैसे सुलाते हो? दिस इज़ अ स्क्रिप्ट, वी डू रिवर्स काउंट एंड इंडक्शन प्रैक्टिस, तो ज़्यादातर वही हेल्प हो जाता है। जहाँ नहीं होता है जहाँ पे ये पेंडुलम जैसे और सारे टेक्निक्स यूज़ करें। हिप्नोटिज्म और मेडिटेशन ये दोनों इनर वर्क है? दोनों इनर वर्क है। दोनों में क्या फ़र्क है? मेडिटेशन आप खुद के साथ करते हो, ट्रांस आप किसी के अल्टीमेटली तो आप सबकॉन्शियस में ही चले जाते हो ना, मेडिटेशन में भी। राइट, वो अपना होता है। लेकिन वो भी यही होता है? नहीं, मेडिटेशन इज़ जस्ट टू क्लीन योर सेल्फ फ्रॉम सर्टेन थिंग्स। आपका कोई कोर इंटेंशन आपने सेट किया है कि भाई टुडे आई जस्ट वांट टू फील क्लीन्स्ड, बैलेंस्ड या ग्राउंडेड, तो मैं अपने माइंड के साथ कर रही हूँ। व्हेन आई एम वर्किंग विथ अ क्लाइंट, उनका जो इंटेंशन होता है, आई हैव टू वर्क अलॉन्ग विद देयर इंटेंशन। कैन आई हिप्नोटाइज माई सेल्फ? यस, सेल्फ हिप्नोसिस आप सीख सकते हो। फिर वापस कैसे आऊँगी? वहीं पे जैसे आपने सेल्फ हिप्नोसिस से अपने आप को ट्रांस में लिया, वैसे ही आप सेल्फ हिप्नोसिस से अपने आप को मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं हिप्नोटाइज्ड हूँ। वो प्रैक्टिस से होगा माइका जी। फर्स्ट सेकेंड टाइम पे नहीं शायद समझ में आए, पर जितना आप रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे, you will help to identify Can this. I self-hypnotize myself and go into my past, do the regression and come back? Yes, a lot of people have claimed they have been able to do it, and it has been noted कि बहुत सारे केस रिकॉर्ड्स आए हैं कि जहाँ पे इंसान अपने ही सेल्फ हिप्नोसिस से अपने पास्ट लाइफ में गया है। ओके, जैसे जो संत महात्मा होते हैं, जो साधु लोग होते हैं, वो अपने कई जन्मों का बता पाते हैं जी। तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ कोर मेडिटेशन पावर, कि वो इतना अपने आप को, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं। दे कैन टेक देम सेल्फ बैक इन टू दैट पास्ट लाइफ।
because they are working on a core reason. What is stopping us to feel what where we were in the past life? I mean, what is the wheel protecting our memory of our past life from this life? See, एक मेरा अगर कोई पास्ट लाइफ था, ये इनकारनेशन आया, तो एक्सेप्टेंस कि ऐसा कुछ होता है, बिकॉज अभी की लाइफ मेरी बहुत प्रैक्टिकल लॉजिकल लाइफ हो गई है, तो ये एक्सेप्टेंस, ये फेथ कि ऐसा कुछ हो सकता है. अगर मैं पिछले जन्म में रानी थी तो आई एम एबल टू एक्सेप्ट, अगर कुछ और थी तो आई विल नॉट. एग्जैक्टली, क्योंकि एक मैंने बहुत क्लियर मेरा बिलीफ सिस्टम बन गया ना कि अगर मैं रानी थी तो वो माइंड ने सुन लिया. दैट इज़ वाई इट विल नॉट हेल्प यू टू गो दैट कोर, क्योंकि आपने उसको स्ट्रांगली कन्वे कर दिया है. नहीं, मजाक है. नहीं, ज़्यादातर क्लाइंट्स जो होते हैं ऐसे स्ट्रॉन्ग फेथ के साथ आते हैं ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो माइंड ने क्या सुन लिया, नहीं हो सकता है. अभी आपको जाना भी है वहाँ पे, आप नहीं जा सकते हो क्योंकि आपने दरवाज़ा अभी तक बंद रखा है. क्या ये पॉसिबल है कि अगर मैं पास्ट में बहुत पावरफुल थी, या मेरे पास्ट में मेरे को गाना गाना आता था, या पास्ट में मुझे डांस करना आता था, तो आपके पास्ट लाइफ रिग्रेशन से मैं वो जाके वहाँ से स्किल लेके आ जाऊँ? एग्जैक्टली, इट इज़ पॉसिबल. यस, क्योंकि एक इंसान अगर मान लो अभी हमने वो भूल भुलैया मूवी देखा था फर्स्ट सीजन, विद्या बालन जो एक कैरेक्टर थी नहीं वो प्ले कर रही थी, क्योंकि शी वॉज अट्रैक्टेड विथ दैट कैरेक्टर ऑफ सम लाइफ टाइम, शी वॉज पोर्ट्रेइंग इट दैट वे, राइट. पास्ट लाइफ रिग्रेशंस में जैसे हम, अगर मैं आपके वहाँ पे आपके हायर सेल्फ में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि भाई नायिका जी मुझे अगर फ्रेंच आती हो किसी जन्म में तो मुझे फ्रेंच आने लग जाएगी इस जन्म आप में. शायद बात भी करो. सीरियसली, आई वांट टू डू इट. जब हम पढ़ रहे थे हमने ऐसा एक दो डेमो केसेस में देखा था कि इंसान लिटरली वो लैंग्वेज बोल रहा है जो उसको ये करंट लाइफ में नहीं और फिर मुझे याद भी रहेगी ना, बाहर आने के बाद मुझे बोलना भी आता रहेगा. वो आपको सीखना पड़ेगा. नहीं, अगर आपकी मेमोरी इतनी पावरफुल है तो. दिस इज चीटिंग. नहीं, वो हम क्या देखते हैं, आपको वो लाइफ में क्या आता था, आप कहाँ पे थे, क्या बोलते थे, वो मुझे कैसे आना चाहिए ना, मैं थे. जाके लेके आऊँ ना वहाँ से, ऐसा कुछ नहीं है. नहीं, दिस इज ओनली टू हेल्प यू आइडेंटिफाई कि आपका अगर कोई सोल इनकारनेशन पास्ट में रहा है, आप कैसे दिखते थे, क्या थे, कौन थे, क्या हुआ था, क्या आपकी डेथ रजिस्टर हुई थी. कभी कभी हम मर जाते हैं बट हमारा सोल वो डेथ रजिस्टर नहीं करता है, हम वापस इनकारनेशन लेके आ गए तो पिछले जन्म की मेमोरीज आती रहती है. तो क्या हर इंसान ही बनता है नई जिंदगी में? कुत्ता भी तो बन सकता है. जरूरी नहीं है. तो कुत्ते की भी उसमें बॉडी में जाके आप मतलब आया मैं कुत्ता, ऐसा कोई बोलता है? नहीं, अभी तक फिलहाल एनिमल्स के साथ ये प्रैक्टिस नहीं होता. नहीं, एनिमल के साथ नहीं. जैसे आप किसी इंसान की आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हो, पिछली ज़िंदगी में जाओ और फिर वो बोला मैं कुत्ता हूँ. राइट. तो डेफिनेटली क्या हम इंटरेक्ट करेंगे उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा? ऐसा हुआ है? नहीं, अभी तक मेरे एक्सपीरियंस स्टडीज़ में हुआ है, पढ़ा तो नहीं है. तो फिर वो आदमी बन के पैदा हो रहा है, इसका मतलब? जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, किसी का कोई भी एक ह्यूमन इनकारनेशन आया है या तो नहीं आया है. अच्छा. कोई सोल था ही नहीं, ये पहली लाइफ है, तो फिर पास्ट लाइफ में जाने का कोई पॉइंट. तो फिर उसको याद नहीं होगा, एनिमल वाला याद नहीं रहता होगा. हो सकता है, या जैसे आपने बताया अगर मान लो एक पर्सन किसी को बताना नहीं है, देयर स्टिल दैट पॉइंट ऑफ डाउट, ये भी हो सकता है. क्योंकि जैसे आप ट्रांस में होता है, आपकी आंखें शायद बंद है लेकिन हम तो देख रहे हैं, आपके बॉडी मूवमेंट्स होते हैं, जेस्चर्स होता है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, दैट कैन ऑल्सो हेल्प अस टू आइडेंटिफाई कि आप लिटरली ट्रांस में हो या आप कोई प्रिटेंड कर रहे हो. ओके. बट दैट ऑल्सो कम्स विथ एक्सपीरियंस. मैंने एक बार हिप्नोटाइज करवाया था अपने आप को जी, एंड मुझे कैसे पता चला कि मैं हिप्नोटाइज हुई थी? इट वर्कड बिकॉज 1 घंटा बीत गया और मुझे लगा 10 मिनट हुए. राइट. दैट वाज लाइक रियली समथिंग कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है. हो सकता है, बट उसके लिए एक फेथ होना चाहिए नायिका जी. ऑल दिस वर्क्स विथ फेथ. मैंने आपको बताया कि आप पास्ट लाइफ करवाओ और आप करवाओगे, इट मे नॉट हेल्प, बट अगर आपके फेथ में आ रहा है कि मैम मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि मेरा जो इशू है वो पास्ट लाइफ से है, कैन वी प्लीज़ ट्राई, यू नो, वो दरवाज़ा आपका एक्सेप्टेंस का थोड़ा क्लियर हो जाता है टू हेल्प यू रीच टू दैट पेव. लेकिन ये कितना यूज़फुल हो जाता है अगर मेरे को पिछले जन्म की स्किल्स वापस मिल जाती, मेरे को फ्रेंच आ जाती तो मैं उसमें भी एक किताब लिख देती. बेनिफिट ये होता है कि योर सोल फील्स हैप्पी कि इट इज़ स्टिल दैट रिसोर्स और रिच ऑफ स्किल्स. अब भी उसको अगर उस पर से कोई स्किल एक्सप्लोर करनी है तो वो वापस कर सकता है.
इट विल कम ईजियर टू दैट Yes, पर्सन ना, yes. जिसने पहले किया हुआ है वो Yes. वापस से करना ईजी होगा. अट्रैक्शन होता है ना, क्यों मेरे सोर्स पे तो था, अभी रिसोर्सेज डायरेक्टरी खुल जाती है, तो आई स्टार्ट मीटिंग पीपल लाइक दैट, या अपने आप में ऐसे लोगों से कनेक्ट हो जाती हूँ. बट इट्स ऑल लाइक दैट विजन बोर्ड, अपने सामने रखो क्या विजन है, देन यू स्टार्ट मीटिंग अट्रैक्टिंग और सच. कितने जन्म तक पीछे जा सकते हैं? एन नंबर ऑफ लाइफ्स. N number of ऐसा lives. कुछ नहीं है कि आप 3 ही लाइफ पे जा सकते हो. वॉट एवर योर सोल टेक्स अस टू, वी गो टू दैट. नम्रता जी, आप एनर्जीज में बहुत बिलीव करते हो. सो टेल मी, फूड और थॉट का कोई कोरिलेशन है क्या? एब्सोल्युटली. अनाज कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, एंड वी आर क्रिटिसाइजिंग इट, वी डोंट ईट इट माइंडफुली, एंड देन वी से कि भाई ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो होगा ही ना. Our thoughts are so powerful, we don't even have an idea कि कितने powerful हमारे thoughts हैं. एब्सोल्युटली, एंड दैट इज़ वाई आई जस्ट वुड कनेक्ट वन मोर थिंग, कि जो लोगों के थॉट्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, राइट, वेरी वन सिंपल एग्जाम्पल, कि आई कांट लेट गो इन माई लाइफ. इफ माई क्लाइंट सेज आई कांट लेट गो, maybe I'll come to a conclusion and we'll find out the client may be suffering from ailment of constipation, severe chronic issues. क्यों? बॉडी को मैसेज मिल गया ना, आई कांट लेट गो. तो भाई आप समझ के थॉट क्रिएट करो, बिलीफ सिस्टम बनाते हो, पर सोचो क्या वो बिलीफ सिस्टम, आपके थॉट्स आपके साथ पैरेलल चलने, आर दे गोइंग टू इंटीग्रेट विथ हाउ यू आर गोइंग टू लिव योर क्वालिटी लाइफ. सो एवरी सेकेंड आवर थॉट्स कम. How much we need to process on that, you have to be very mindful about it. This is a very powerful tool we have got as a human being, our thoughts. Yes. So better use it positively. Absolutely. जितना पॉजिटिवली यूज़ करोगे, आपका बॉडी क्लीन अच्छा होता रहेगा, एंड इट इज़ एन एवरीडे प्रोसेस. Wow. I can't say that I'm going to think only for today and now rest of my life is sorted. No, it is an everyday thing. Because I go across lot of things in my life every day. So this cleansing of my thoughts also has to be every day. Fantastic. So thank you everyone for watching this video. बहुत मज़ा आया मुझे तो, I am sure आपको भी आया होगा. Thank you so much Namrata for talking to us, for sharing your knowledge with us. It was like an eye opener for me. So you can contact Namrata directly. Can you share your Instagram ID? Definitely. Thank you viewers for listening out, and yes, we have so many such interesting things for all of you, कि अगर आपके यहाँ पे कोई मिथ और फैक्ट, जैसे भी ये टॉपिक सारे ऐसे हैं कि बहुत सारे मिथ है जो मार्केट में सेल होते हैं. सो डोंट बाय दोज मिथ विदाउट कंसल्टिंग अ सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर फर्स्ट थिंग. और अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो, आपकी कोई क्वेरी है, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है soulfulvoyage by Namrata. Do connect with us. Thank you for watching and listening to us. Have a nice day. Thank you so much. और भूलिएगा मत, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और ऐसे वीडियोस आप तक ला सकें. थैंक यू. Thank you.